नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विशाल चौधरी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं परीक्षाओं से संबंधित, कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो डालता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है। जो बच्चे तैयारी करते हैं और काफ़ी समय उन्हें तैयारी करने में लग जाता है और एग्ज़ाम नहीं निकलता, पढ़ाई ज़्यादा करने के बाद भी छोटी मोटी चूक होती रहती है। क्यों वो चूक होती है, और उन जो में चूक होती है उनसे बचने के लिए क्या आप करें, ताकि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को सरलता से कंपटीशन को पास कर पाएँ और आपकी जो आपका टारगेट है वो अचीव हो पाए। देखिएगा दोस्तों, हम जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा बताई गई बातें हैं कि आप एक टाइम टेबल तैयार कीजिएगा। सबसे एक बेसिक बात होती है कि आप टाइम टेबल तैयार कीजिएगा कि आपको किस समय पढ़ाई करनी है। आप टाइम टेबल तैयार करने के लिए कॉपी पेन उठाते हो और एक रैंडम टाइम के अकॉर्डिंग, मान लो आप 6 बजे उठे सुबह ही, 7 बजे तक आपने व्यायाम फ्रेश व्रेश हुए और अपना सभी नित्य कार्य निपटाया, उसके बाद आप 7 बजे से पढ़ने बैठोगे। 7 बजे से आप 10 बजे तक पढ़ोगे। उसके बाद आप खाना खाओगे, रेस्ट लोगे, 12 बजे तक का आप रेस्ट करोगे। उसके बाद आप फिर स्टडी स्टार्ट कर दोगे। ऐसे ही आप एक टाइम टेबल तैयार करते हो जो टाइम की रेस्पेक्ट में होता है। वो आपके दिमाग में एकदम से फिक्स हो जाता है कि मुझे अभी सुबह 6 से 10 तक पढ़ना है और 12 से मुझे 4 बजे तक पढ़ना है, फिर मुझे 8 से रात को 10 बजे तक पढ़ना है। ऐसा आप एक शेड्यूल तैयार करते हो जिसमें आप पढ़ाई के टाइम को एक नियत समय में फिक्स कर लेते हो, जो कि बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो हम टाइम टेबल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसे फॉलो ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उसका एक कारण होता है कि आपके दिमाग में यह समय फिक्स हो चुका कि आपको किस समय पढ़ना है। अब ऐसा तो नहीं कि जो समय आपका पढ़ने का है उस बीच आपको कोई कार्य ना हो, आपके दोस्त का फ़ोन आ जाए, रिश्तेदार का फ़ोन आ जाए, या आपको ऐसी कोई भी अ, मतलब कोई ऐसी घटना घटे कि आपको वहाँ पे जाना पड़े, या फिर आपके दोस्त आपको घूमने के लिए आमंत्रित करें। आप, ऐसा हो सकता है अधिकतर डिस्टर्बेंस, मैंने एग्जांपल बताए, अधिकतर विभिन्न प्रकार की ऐसी डिस्टर्बेंस आपके पढ़ाई के दौरान आती है। तो आप क्या करते हो, जो समय आपको पढ़ाई में यूटिलाइज करना था वो समय आपने इधर उधर थोड़ा व्यतीत किया। फिर जब आपका पढ़ने का समय नेक्स्ट आया, मान लो एक स्लॉट आपका खराब हुआ, नेक्स्ट आपका 12 से 4 बजे का स्लॉट है जिसमें आपको पढ़ना है, उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि यार मेरे पिछले 4 घंटे बर्बाद हो चुके, अब मैं नेक्स्ट 4 घंटे में कैसे पढूं। और आपके ऊपर एक एडवांस एक स्ट्रेस प्रेशर आपके ऊपर होगा, जो कि आपको नहीं पढ़ने देगा, आपको बार बार रोकता रहेगा। लेकिन आपने क्या किया हुआ, आपने समय को फिक्स किया हुआ। आप किताब, अगर आप 10 बजे ही आप अपने काम से वापस लौट के आए तो 10 से 12 आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपका तो फिक्स है कि मुझे तो 7 से 10 बजे तक पढ़ना है। इसके लिए मेरा जो सजेशन आपके लिए, आप अगर ऐसा टाइम शेड्यूल अपना तैयार करते हो वो बिल्कुल बेकार है, और आपके अच्छे के लिए नहीं बल्कि आपका वो जो टाइम टेबल ऐसा होगा वो आपके लिए हानिकारक, या मतलब डिसएडवांटेज उसके आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे। आपको करना क्या है, मेरे ख्याल से जब भी आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हो, देखिएगा कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम की तैयारी सेपरेटली करनी होती है, क्योंकि सबका सिलेबस थोड़ा अलग होता है। आप एक ही एग्जाम की तैयारी करके सभी एग्जाम को नहीं निकाल सकते, चाहे आप आखिरी के 10 दिन सेपरेटली किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को दो, तभी आप उसकी तैयारी करोगे। आप 3 एग्जाम की तैयारी एक साथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, यदि सिलेबस सबका सेम है तो ऑब्वियसली हो जाएगा, बट एक एग्जाम की तैयारी करके आपको दूसरा एग्जाम निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, अधिकतर स्टूडेंट सिलेबस को तो चेक ही नहीं करते। सबसे पहले आप सिलेबस जरूर चेक कीजिएगा कि हर एक एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसके दिए हुए टॉपिक क्या है। आप बहुत ज़्यादा वाइड पढ़ते चले जाते हो, ओवर द सिलेबस पढ़ लेते हो, जो कि बहुत काम का नहीं होता।
आप बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हो, वो सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी नहीं की। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने भी अपने लाइफ में इन चीज़ों को फेस किया। मैं भी बिना सिलेबस के पढ़ा, नहीं निकला एग्ज़ाम। फिर मैंने जब सिलेबस उठाया तो मुझे एक डायरेक्शन मिली कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो सिलेबस एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत कुछ बयां करता है। कैसे? जैसे कि आप अगर सिलेबस को उठाओगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टाइम शेड्यूल, मतलब स्टडी शेड्यूल तैयार करोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। कैसे? मान लो आप आपके पास पूरा दिन है, आप शेड्यूल तैयार कीजिएगा, मुझे ये टॉपिक आज के दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है? आपका मैथमेटिक्स का हो सकता है, इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, या इंग्लिश का कोई टॉपिक हो सकता है, किसी भी, आप 10-12 से लेकर किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, आईएएस से किसी का भी एग्जाम हो, आप अगर स्टडी शेड्यूल टॉपिक वाइज बनाओगे तो आपके मन में ये स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि मेरा टाइम कन्फाइन है पढ़ने के लिए। आप किसी भी समय, आपको अगर समय मिलता है, मान लो आपको समय मिलता है सुबह 6 से 7 बजे का ही, आप सुबह ही उठते ही अपना पढ़ लिए, क्योंकि आपके मन में है पढ़ना। तो आप अगर किसी भी घटना, जैसे कि आप किसी दोस्त के साथ घूमने चले गए या फिर रिश्तेदारी में चले गए या फ़ोन आ गया, यदि आपने अपना कुछ कीमती समय वहाँ यूटिलाइज़ किया है, तो आप तुरंत उससे निपटते ही एकदम अगला अपना जो आपका शेड्यूल होगा, आप उस पे बैठ जाएँगे, क्योंकि आपको टॉपिक खत्म करना है। यदि आप टॉपिक वाइज़ पढ़ोगे, तो आपका देखना धीरे-धीरे सिलेबस कितनी जल्दी तैयार होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपका जो समय है वो अच्छे से यूटिलाइज होगा और आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा तैयारी करने का। और जब आप देखोगे कि एग्जाम से काफ़ी समय पहले ही आपका सिलेबस पूरी तरीके से तैयार होगा। ये तो रही एक टाइम शेड्यूल की बात, स्टडी शेड्यूल की बात, कि आपको कैसे करना है। टॉपिक वाइज अपना एक दिन लो, दिन में मुझे कितने टॉपिक करने हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो कि मुझे ये टॉपिक खत्म कर लेना है अपना। मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा टॉपिक ना लेते हो, छोटे-छोटे अगर आप टॉपिक लेते हो तो जितना आपने अपनी स्टडी शेड्यूल में रखा है उससे भी ज़्यादा आप पढ़ पाओगे। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ और मेरा ये अनुभव है। मैंने ऐसे ही तैयारी की और अपने जितने भी ऐसे जो मेरे जूनियर स्टूडेंट हैं मैं उन्हें भी यही सजेस्ट करता हूँ और उनका अच्छा रिजल्ट आता है। जो बच्चे कभी कंपटीशन एग्जाम में बैठने के लायक नहीं थे, मैंने जैसे उन्हें स्टडी और प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो बताई तैयारी करने की, काफ़ी उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ और कुछ तो ऐसे जिनका एग्जाम भी निकल पाया। आप विश्वास कीजिएगा, आप ऐसा तैयारी करके देखिएगा। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार किसी चीज़ को पढ़ लिया, एक बार हमने किताब उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया और किताब बंद करके रख दी। फिर हमने जब पूरा सिलेबस खत्म कर दिया उसके बाद फिर एग्जाम में बैठ गए और नहीं हो पाया, भूल गए और कहते हैं कि यार याद नहीं रहा। देखिएगा, एक स्टडी कहती है कि यदि हम एक बार में किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसका 10 से 12% ही हमारे दिमाग में स्टोर होता है, बाकी 80 टू 90% तो हमारा सर के ऊपर से चला जाता है। उसके लिए बेहतर क्या है, उसके बाद उसके लिए बेहतर रिवीजन। और ये मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक का एग्जाम से पहले तक 10 से 12 बार रिवीजन करना होता है, तब आपके दिमाग में वो चीज़ स्टेबल होती है। पढ़ाई का तरीका होता है, एग्जाम का लेवल चेक करो, उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करो। आप बहुत हाई लेवल की कभी कभी तैयारी करने लग जाते हो छोटे एग्जाम के लिए, जो कि ठीक नहीं है। आपको जो एग्जाम है उसका जो सिलेबस है उसके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं उसका बिल्कुल ही ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो उसके अभाव में आप नहीं तैयारी कर पाओगे। आपने बहुत स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा तैयारी करते, दिन रात मेहनत करते, पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। और जो बच्चे कम पढ़ते हैं, प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पढ़ने का एक तरीका है, उनके पास एक कला है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। चाहे पढ़ना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, कला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके आफ्टर जो उसके पीछे की सोच है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप पढ़ाई कैसे करते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि किताब उठाई और पढ़ लिया हमने, बस पढ़ा और रख दिया और कह रहे कि हमने पढ़ाई कर ली। वो आपकी पढ़ाई तब तक नहीं हुई जब तक आपने अपने अकॉर्डिंग
उसे एग्जाम्पल्स बना के अपने दिमाग में इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग सेट नहीं किया। आपको इमेजिनेशन के साथ पढ़ना होगा। अब इमेजिनेशन कैसा? इमेजिनेशन दिमाग में ऐसा होता है, यदि आप कोई कार्य है, मान लो मैं कहूँ आपको रोटी बनानी है, बहुत लोग हैं जो मतलब बहुत छात्राएं हैं, छात्र भी होंगे जो रोटी बनाना इजीली जानते हैं। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आपके दिमाग में पूरी प्रक्रिया रोटी बनाने की स्टार्ट हो गई, एक इमेज चल रही है, एक पिक्चर चल रही है आपके दिमाग में। ये होता है इमेजिनेशन करना। ये भी एक पढ़ाई तो हो गई कि मैंने आटा लिया, उसमें पानी मिलाया, पानी मिला के एक डो तैयार किया, उसके बाद मैंने उसके रोटियां बनाई, तैयार हो जाता है। इसी प्रकार मैं एक इंजन का मैकेनिज्म आपसे पूछ लूं कि इंजन का एक मैकेनिज्म कैसा होता है, आपने यदि नहीं पढ़ा तो आप इमेजिनेशन ही नहीं कर पाओगे कि उसके अंदर पिस्टन कैसा होता है, कैसे क्रैंक चलती है, क्या होता है। यदि आप उसका भी इमेजिनेशन करो अपने एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी पढ़ाई है, वो आपके दिमाग में स्टोर होगा। तो पढ़ाई हमेशा इमेजिनेशन के साथ करें, अपने एग्जाम्पल्स को अपने दिमाग में स्टोर करें। उसके लिए बेहतर तरीका क्या है? उसके लिए बेहतर तरीका है कि आप अपने जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाएं। जितना आप ज़्यादा उनको पढ़ाओगे, आपके दिमाग में किसी चीज़ को जब आप समझाते हो तो उसका एग्जाम्पल, इमेजिनेशन आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा होता है। आप पढ़ने वाले से ज़्यादा पढ़ाने वाला सीखता है, ये बात हकीकत है। यदि आपने 1 या 2 साल तैयारी कर ली है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मेरा ख्याल ये है कि आप अब पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। पैसा मिलो ना मिलो कोई बात नहीं है, पढ़ाओ। अगर यदि आप पढ़ाओगे तो आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। मैंने अपने जो मेरी कंपटीशन एग्जाम की जर्नी रही, जो तैयारी की जर्नी रही, मैंने यही चीज़ें फॉलो की जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको बिल्कुल ऐसा बताता हूँ कि जब मैंने इस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट की तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ या फिर घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैंने इतनी बार रिवीजन किया। मैंने बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पढ़ा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ा। मैंने बस जितना पढ़ा उसका बार बार रिवीजन किया, रिवीजन किया। मुझे एग्जाम हॉल में बैठ के कोई प्रेशर ही नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। और एसएससी लेवल के एग्जाम भी निकाले, इन्हीं के भी आप पे स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी निकाले। और यदि आज मेरी जो जॉब है वो 5 से 6 साल मुझे जॉब करते हुए हो गए, मैं आपको बताऊं यदि मैं अभी पढ़ने के लिए बैठ जाऊं तो मुझे 1 महीना नहीं लगता अपनी तैयारी को फिर कवर अप करने के लिए, चाहे मैंने 5 साल से किताब ना उठाई हो। क्यों? क्योंकि मैंने सभी टॉपिक्स को इमेजिनेशन के साथ पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया, शेड्यूल अपने ऐसा तैयार किए। मैं बिना प्लानिंग के कोई तैयारी ही नहीं की। बिना प्लानिंग के तो आप बिल्कुल क्या कर लोगे, बिना प्लानिंग के तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। जितने मेरे जीवन के जो अनुभव रहे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा किए। कुछ लोग इससे सीख पाएंगे और कुछ लोग का अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट में बताएं। और ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर मैं लाता रहूँगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे बताएं कि आपको उसमें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, आपको कैसे शेड्यूल तैयार करना, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, प्रत्येक एग्ज़ाम की कैसे बनती है। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। और इस चैनल को या सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ हैं मैं उनमें आपको सिखा सकूं, बता सकूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपका बहुत ज़्यादा समय बचा सकूं। और जितनी बात मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है वो ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और कोई भी दुविधा, शंका आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार सभी साथियों को मेरा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।